आज के एपिसोड की शुरुआत में राही रोते हुए अनुपमा से कहती है कि बाद में मुझे ये कहने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए मैं मरने से पहले अपना मन हल्का करना चाहती हूँ। अनुपमा उसे रोकते हुए कहती है कि ये वक्त सवाल जवाब का नहीं है, क्योंकि बारिश तेज होती जा रही है और हालात बिगड़ रहे हैं। लेकिन राही नहीं रुकती। वो दर्द से कहती है कि जब जब मुझे आपकी ज़रूरत पड़ी तब तब आपने अपने सगे बच्चों को मेरे से ज़्यादा प्राथमिकता दी है। अनुपमा कहती है कि ये कैसी बातें लेकर बैठ गई हो, बारिश तेज हो रही है। राही कहती है कि आप चली जाइए। अनुपमा सोचती है कि डर के कारण राही कुछ भी बोल रही है। राही दुखी होकर कहती है कि मुझे कभी माँ का प्यार नहीं मिला, इसलिए मैं हमेशा आपके पास रहना चाहती थी, लेकिन आप हमेशा मुझसे दूर भागती थी। अनुपमा कहती है कि मैंने तुम्हें कभी किसी से कम नहीं समझा है और आज भी मौत को तुम तक पहुंचने के लिए तेरी माँ से लड़ना होगा। राही कहती है कि मैं आपसे बहुत प्यार करती थी, इतना प्यार मैंने अपनी सगी माँ से भी नहीं किया था, लेकिन आपने मुझे माया के साथ जाने दिया और मुझे रोका भी नहीं। अनुपमा कहती है कि मैं तुम्हारी याद में कितना तड़पी थी, ये सिर्फ मैं और मेरे कान्हा जी जानते हैं। अनुपमा कहती हैं कि मैं माया से उसका हक नहीं छीन सकती थी। राही कहती है कि इस बार भी आपने उनके बारे में सोचा, मेरे बारे में नहीं। अनुपमा कहती है कि तुमने ही मुझसे कहा था कि मुझे माया माँ के साथ जाना है, इसलिए मैंने दिल पर पत्थर रखकर तुम्हें जाने दिया था। अनुपमा राही को समझाती है कि एक बार यहाँ से बाहर निकलो, उसके बाद ये बातें कर लेना। राही दुखी हो जाती है। अनुपमा कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, अभी के लिए हिम्मत करो और यहाँ से बाहर निकलो। राही कहती है कि अब मुझ में हिम्मत नहीं है। अनुपमा राही को अनुज की कसम देकर कहती है कि पहले इस गड्ढे से बाहर निकलो, फिर जितना मन चाहे मुझसे नाराज़गी निकाल लेना। राही हिम्मत करती है और अपने पैर के पत्थर को हटा देती है। अनुपमा उसे शाबाशी देती है। दोनों मिलकर दीवार के पत्थर हटाती है। दूसरी तरफ कोठारी हाउस में मोटी बा सबको बताती है कि गौतम के पिता ने उसे घर से निकाल दिया क्योंकि उसने कोठारियों के खिलाफ केस दर्ज करने से इनकार कर दिया था। वो बताती हैं कि गौतम ने अपने सारे शेयर्स बेच दिए ताकि हम पर आंच ना आए। पराग कहता है कि गौतम तो एक अच्छा स्क्रिप्ट राइटर बन सकता है। प्रेम मजाक में बोलता है कि इसे तो एक्टर होना चाहिए था। अनिल कहता है कि हम अब गौतम पर भरोसा नहीं कर सकते। गौतम खुद कहता है कि मेरा विश्वास मत कीजिए, मैं इसी के लायक हूँ। मैंने कोई एहसान नहीं किया है, मैंने सिर्फ अपने पापों का प्रायश्चित किया है। प्रेम कहता है कि ये ड्रामा हमारे सामने मत करो। क्या तुम्हें पूरे शहर में वही मंदिर मिला था जहाँ हम पूजा करने जाते हैं? मोटी बा कहती है कि हमने पता लगवाया है कि इनके पिता ने इनसे सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं। पराग कहता है कि इससे साबित होता है कि इसके पिता समझदार इंसान है। मोटी बा जवाब देती है कि गौतम ने हमारे ऊपर केस दर्ज नहीं किया, ये इनकी भलाई का सबूत है, ये हमारे ऊपर एहसान किया है। पराग कहता है कि अगर ऐसा है तो हमें भी गौतम को हिमालय भेजकर इनका एहसान लौटा देना चाहिए। अंश कुछ बोलने की कोशिश करता है, तभी मोटी बा उसे रोक देती है और कहती है कि ये हमारा पारिवारिक मामला है, इसमें तुम मत बोलो। मोटी बा साफ कहती हैं कि गौतम यहीं रहेगा और अगर अंश को कोई दिक्कत है तो वो यहाँ से जा सकता है। अंश हैरान होता है। मोटी बा गुस्से में अंश से कहती हैं कि तुम अपनी अनुमा को बोल देना कि इस बार अगर उन्होंने हमारे घर के आग लगाने की कोशिश की तो हम उनका घर जला देंगे। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। दूसरी तरफ अनुपमा राही को संभालती है और उसे गले लगाती है। अनुपमा राही के पैर की चोट देखती है और उस पर पट्टी बांधती है। दूसरी तरफ देविका और बाकी सब अनुपमा और राही को ढूंढ रही होती है। देविका कहती है कि प्रकाश की पत्नी भी फोन नहीं उठा रही है, सभी परेशान होती है। जसप्रीत कहती है कि कहीं प्रकाश ने अनुपमा और राही को अपने में तो छुपाकर नहीं रखा है। देविका सहमत होती है। किंजल बताती है कि प्रेम भी फोन नहीं उठा रहा है। देविका प्रकाश के घर जाकर अनुपमा को ढूंढने के फैसला करती है। सरिता कहती है कि ऐसा करना बिल्कुल गलत होगा। देविका कहती है कि हम छुप कर जाएंगे। सरिता कहती है कि हम भी छुप कर ही गए थे, अगर इस बार पकड़े गए तो वो हमें जला डालेगा। देविका कहती है कि वहाँ सिर्फ मैं और जसप्रीत जाएंगे। सरिता उन्हें मना करती है, लेकिन देविका जसप्रीत को लेकर चली जाती है। सरिता अनुपमा और राही के लिए प्रार्थना करती है। दूसरी तरफ अनुपमा राही से कहती है कि तुम्हें जो सोचना है वो सोचो, लेकिन मेरे अनुज जानते हैं कि तुम मेरे लिए क्या हो। तुम हमेशा आधे सच को पूरा मान लेती हो। तुमने शिकायत करना तो सीख लिया, लेकिन माँ को समझना नहीं सीखा। अनुपमा राही से एक मौका मांगती है। राही की हालत खराब होती है। अनुपमा उसे हिम्मत देती है और कहती है कि प्रेम के लिए हिम्मत करो और यहाँ निकलो। बारिश तेज हो रही होती है।
अनुपमा कहती है कि पानी भर रहा है, जल्दी उठो। अनुपमा राही को अनुज का लॉकेट देती है और कहती है कि तुम अनुज की बेटी हो, तुम ऐसे हिम्मत नहीं हार सकती है। राही हिम्मत करके उठती है। अनुपमा उसे सहारा देती है। दूसरी तरफ मोटी बा गौतम को कमरे में लेकर आती है। गौतम कहता है कि मैं सबको और दुख नहीं देना चाहता, आप मेरे लिए सबको नाराज क्यों रही हो? प्रार्थना मुझे कभी माफ नहीं करेगी, मेरा यहाँ से जाना ही सही रहेगा। मोटी बा कहती है कि ये घर हमेशा आपका रहेगा, आप यहाँ मेहमान की तरह नहीं बल्कि हक से रहोगे। दूसरी तरफ अनुपमा राही को सहारा देते हुए रस्सी तक लेकर आती है। अनुपमा उसे हिम्मत देती है और उसे ऊपर जाने के लिए कहती है। अनुपमा कहती है कि मेरी पीठ पर पांव रखकर ऊपर जाओ। राही ऊपर जाने लगती है। दूसरी तरफ प्रेम पराग से कहता है कि प्रार्थना गौतम को इस घर में बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, वो हमारे घर में नहीं रह सकता। तभी प्रार्थना ये सुन लेती है। सभी हैरान हो जाते हैं। प्रार्थना घबरा जाती है और कहती है कि गौतम मेरी जिंदगी में वापस नहीं आ सकता, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। तभी ख्याति कहती है कि तुम कहीं नहीं जाओगी, मैं मेरे आर्यन से दोबारा दूर नहीं हो सकती। सभी हैरान होते हैं। प्रार्थना कहती है कि मैं गौतम के आसपास ही नहीं रह सकती, लेकिन ख्याति जिद पकड़ लेती है कि वो प्रार्थना को जाने नहीं देगी। इसी बीच प्रेम को बार बार अनजान नंबर से कॉल्स आ रहे होते हैं, लेकिन वह फोन नहीं उठाता। ख्याति हाथ जोड़कर अंश से अनुरोध करती है कि वो प्रार्थना को लेकर ना जाए। पराग और प्रेम ख्याति को समझाते हैं कि वो अंश को मजबूर ना करे। ख्याति किसी की बात नहीं सुनती और अंश से कहती है कि तुम भी यही रुक जाओ। आखिरकार अंश कहता है कि मैं भी प्रार्थना के साथ यही रुकूंगा। ख्याति खुश होकर कहती है कि मुझे आर्यन के पास रहना है। प्रार्थना कहती है कि मुझे अनुमा से बात करनी है। दूसरी तरफ अनुपमा और राही ऊपर जाने लगती है। अनुपमा राही को हिम्मत दे रही होती है। इसी बीच पत्थर फिसल जाता है, जिससे दोनों वापस नीचे आ जाती है। राही पूछती है कि ये रस्सी कैसे फिसली। अनुपमा बताती है कि बारिश की वजह से पत्थर फिसल गया होगा। अनुपमा सोचती है कि वो पत्थर हम दोनों का वजन सहन नहीं कर पाएगा। अगर वो पत्थर गड्ढे पर आ गया तो राही बाहर नहीं जा पाएगी। अनुपमा राही को बचाने का फैसला करती है। राही अनुपमा को आने के लिए कहती है। अनुपमा कहती है कि तुम चलो, मैं भी आ रही हूँ। अनुपमा सोचती है कि अगर मैं ऊपर गई तो राही ऊपर नहीं जा पाएगी। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अनुपमा राही से कहती है कि फिर से मैं तुम्हारा साथ छोड़ रही हूँ। अनुपमा नीचे रह जाती है। राही बाहर आती है, तभी वो पत्थर गड्ढे पर आकर गिर जाता है। राही घबरा जाती है। अनुपमा अनुज को याद करती है कि मरने के बाद मैं आपसे मिल लूंगी। राही मदद मांगती है और भगवान से प्रार्थना करती है। तभी कोई राही की मदद करने आता है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।